धनतेरस आ रही है। लोगों को सोने चांदी खरीदने का कुछ प्रचलन भी है और हम ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का यूट्यूब जो हमारा चैनल बना रखा है और फेसबुक का हनुमान राम चौधरी के नाम से पेज है, वहाँ से आपको छाया मंत्रिमंडल के रूप में जब इस मार्केट को खंगालने के बाद में कुछ बातें आपसे बीच में रखना चाह रहे हैं। वस्तुतः ये एक बहुत बड़ा ट्रेड वार है, व्यापार का वार है। जब से मेक इन इंडिया का जब नारा आया तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात आई, वहाँ चांदी की जरूरत थी। सोलर की बात आई, वहाँ चांदी की जरूरत है। और कई ऐसे अप्लायंस हैं, अर्थवेयर जो चीन से आ रहा है, हमारे यहाँ पे बहुत कम है, जो सेमीकंडक्टर में काम आता है, आपके फ़ोन में विंश में काम आता है। भारत एक कंज्यूमर मार्केट है, इसके अंदर चांदी की खपत बहुत है। मेक इन इंडिया यदि आप कर रहे हो, बना बनाया ला रहे हो, तो चांदी भी आ जाती है और वो चीज़ भी आ जाती है। लेकिन याद खुद बनाते हो तो चांदी को आपको उसके साथ जोड़ना पड़ता है। वो चांदी कहाँ से आती है कि वो चांदी बाहर से, मैक्सिको, चाइना, अमेरिका और कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं, हांगकांग वगैरह, वहाँ से आती है। हम आयात करते हैं चांदी, हमारे यहाँ बहुत कम होती है। तो अब आप ये सोचिए कि जो प्रोडक्ट हमारे पास उपलब्ध नहीं है, उस प्रोडक्ट को हम क्यों खरीदें? क्या जरूरत पड़ेगी हमें? पड़ा रहेगा। अब आप सोच रहे हो डॉलर के हिसाब से ये भी मार्केट में बढ़ेगा, इसलिए हमारी एस्टेट खड़ी होगी, रियल इस्टेट प्लॉटों के धंधे से हम इसमें घुस रहे हैं। आज की तारीख में ये सारा बहुत बड़ा मार्केट का फ्लक्चुएशन है। MCX जो अपना है जो शेयर मार्केट का मॉडल जो है, वहाँ पे चांदी अभी जो है 146 के आसपास है और बाहर मार्केट में 180 है। ये फ्लक्चुएशन क्यों है? कभी सोचा आपने? ये बहुत बड़ा गोरख धंधा है। ये ऐसे इंटरनेशनल फोर्सेज हैं मार्केट की जो बड़ा मॉडल को ट्विस्ट करती रहती है। अब हम सीधे साधे भोले लोगों की भावना में बह करके, शराबा मार्केट के चक्कर में आकर के, या मार्केट फोर्सेज अपने को उत्साहित करके कि ये सुगन का मामला है, इसमें खरीदनी ही चाहिए। इन बातों के साथ में आप ये समझिए कि कहीं हम देश को बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। भारत के अंदर दूसरी जो फोर्सेज है, जैसे अर्थवेयर भेज रहा है चाइना और चांदी भी भेज रहा है, तो अर्थवेयर वैसे तो अकेली तो कोई काम आती नहीं, मिट्टी के हिसाब से वो उसको साथ में चांदी मिलानी पड़ती है। अब इधर से ट्रम्प साहब लगे हुए हैं कि आपको ये चीज़ बनानी है तो चांदी लो, चांदी मेरे पास है, मैक्सिको के पास है, मेरे पास है, ये आपको लो। तो आप इन बातों को सोचिए। ये जो भावना का खेल बना रखा है ना, धनतेरस, धनवंतरी, फलाना, इन चीज़ों को अंदर आप दूर से, ऐसे नहीं, मैं सिर्फ इस बात को इस तरह से नहीं कहूँगा कि ऐसे नहीं खरीदनी चाहिए, वो नहीं खरीदनी चाहिए। कोई बात है तो खरीदिए, वो चीज़ है ही नहीं तो क्यों खरीदनी चाहिए? जो आयात करनी है उसको क्यों खरीदनी चाहिए? देश के पास कोई पॉलिसी ही नहीं है। कॉरपोरेट ने जो पॉलिसी बना दी, चाहे सोलर की बना दी और चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बना दी, उसमें चांदी काम आ रही, तो हमने सोचा ही नहीं कि भाई इसमें लोहा काम आएगा, चांदी काम आएगी, तांबा काम आएगा, तो ये धातु है कहाँ? तो धातु जो चीज़ है उसके अंदर आम लोगों को सोचना पड़ेगा। यदि 2047 तक भारत को विकसित करना है तो नारे लगाने से नहीं होगा। देश के हर नागरिक को उसकी तरफ चिंतन रखना पड़ेगा। तो इसलिए आप राष्ट्र हित में, खुद का इसमें कोई हित नहीं होगा, क्योंकि आप जो चीज़ खरीद रहे हो वो डॉलर के साथ अटैच है। डॉलर का 90 के आसपास आपकी पहुंच चुका है रुपया, और 100 पहुंच ही जाएगा, ऐसा मानते हैं हम लोग। तो आप सोचिए, और यदि देश को बचाना है तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। कोरा इस तरीके से इमोशनली ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में या ये एजेंडे लेकर के हिंदू राष्ट्र बनाने से देश नहीं बचेगा। आर्थिक युग है ये, आर्थिक युग की जो लड़ाई है उसको समझो आप। चांदी और सोने के अंदर चुपचाप घर में बैठ जाओ, उसको हाथ ही मत लगाओ। एक बार जब हो जाएगा क्रैश, देखेंगे, करेंगे, जरूरत होगी तो। बाकी ये मार्केट के धंधे नहीं, जो उपलब्ध नहीं, उसको काहे का धंधा? ये खुद का धंधा तो खेती है, जिसको तो आप कर नहीं रहे और फालतू की बात में बढ़ रहे हो। खेती करो और मस्त रहो, भोजन मिलेगा शुद्ध। धन्यवाद।